अब हम स्टार्ट करें 14.2। इसमें 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें है ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग टेबल। इसका हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने हिस्टोग्राम को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। अब इसमें अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस की यूज होगी, एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल्स को शो करते हैं, तो क्लास इंटरवल तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और वाई एक्सिस पे आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। यहां क्लास इंटरवल और यहां पे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है कि मैं अपने पास क्लास से है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स मार्क करेंगे इस पे हम। 1 इक्वल डिस्टेंस पे हो सभी, 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट ये 0 से स्टार्टिंग है, यानी कि हर क्लास में 15 का गैप है और पहले नंबर पे हमने 15 ही लिखना है। तो इसका मतलब ये भी 15 को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी 15 को, क्योंकि 15 से 30 15 ही हुआ। तो यहाँ कर्व लाइन देने की जरूरत नहीं है हमें। अगर ये जो गैप है इस गैप के इक्वल है अभी तो, और नहीं होता तब कर्व लाइन देते हैं। यह 45, तो ये क्लास लिख दी वैसे, यहाँ 45 आ जाएगा, 60 75 और ये 90। फ्रीक्वेंसीज इनकी दिखा रखी है 40 50, ये 10 35 25 52 38, यानी 52 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 52 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब हम कितने गैप से, 5 के गैप से मार्क्स कर लें साइन। एक जो फर्स्ट मार्क देंगे वो 5 यूनिट के इक्वल ले लेंगे, 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वहां से। तो इसमें 52 तक जाने के लिए हमें 11 मार्क्स देने पड़ेंगे इस पे। 1 शायद ना बन पाए इसमें 11, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 यूनिट डिस्टेंस 5 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55। इसके बाद हमने इसमें जो नंबर्स है, जैसे 40 हो गया लिख रखा हमने, इसके ऊपर 10 भी है, 35 25 52 और 38 नहीं है। तो इसका मतलब ये अपने पास 5 नंबर्स की जो क्लास में जो गैप, फ्रीक्वेंसी में जो गैप है वो 5 का है नंबर्स के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ 51 53 54 ये नंबर्स भी होने चाहिए। तो इक्वल गैप के ऊपर इसमें 4 मार्क्स और हमने दिखाने पड़ेंगे। 1 1 2 3 4। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो 51 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला 52 को, थर्ड 53, ये 54 और ऊपर वाला 55। तो ये हो गया। इसके बाद 38 वाले में दिक्कत आ रही है हमें, तो इसमें भी ऐसे ही 4 मार्क्स कर लेंगे। 36 37 38 और ये 39। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना। आगे इससे जो रेक्टेंगुलर शेप हमने बनानी है, फर्स्ट क्लास 0 से, तो 0 वाली लाइन तो पहले से है, 15 वाली लाइन हो, 15 वाली लाइन जो है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है। इसका मतलब जो अपने पास क्लास बनेगी, क्लास का जो ग्रुप बनेगा उसकी हाइट 40 तक लेके जानी है हमने। 40 यहाँ है, तो फर्स्ट
जो रेक्टेंगुलर शेप दिखानी है हिस्टोग्राम की, उसकी हाइट होगी 40। इसके बाद 10 तक, 10 यहाँ है तो इसके जितनी हाइट दिखा देंगे सेकंड क्लास की। थर्ड क्लास की हाइट 35 तक, तो एक नंबर तो कॉमन है क्लास में 30 वाला, तो इसकी हाइट फिर से हमने प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी और ये 35 तक जानी चाहिए। यहां से हम चेक कर सकते हैं 35 अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट है। 35 हाइट तक, फिर 25 तक, इसके बाद 52 तक, तो 52 अपने पास कितनी हाइट बढ़ेगी अप्रोक्सीमेटली, टू तक, फिर 38 तक, तो 38, 36, 7, 8 अप्रोक्सीमेटली ये जो हाइट है ये 38। इस टाइप से हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी 6th। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आवर्स डिनोटेड टू स्टडीज इन ए डे 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स ने जो स्टडी टाइम दिया है वो इसने दिखा रखा है आवर्स में, तो किसी ने 6 आवर्स, किसी ने 7, किसी ने 4, किसी ने 5, इस टाइप से 30 स्टूडेंट्स का ये स्टडी टाइम दिखा रखा है इसने। करना क्या है इसमें, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी हमने, तो हमने इससे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी की थी इस एक्सरसाइज में। तो उसमें हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक तो क्लास और एक फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज मेन होती है। जो इस क्वेश्चन में इसने दिखा रखे हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें हमें चाहिए मेनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। एंड रिप्रेजेंट द डाटा यूजिंग ए हिस्टोग्राम, और फिर इसका हमने हिस्टोग्राम भी बनाना है जो इस क्वेश्चन में बनाया है। तो इसमें क्लास विड्थ के लिए कुछ नहीं बताया, क्लास साइज कुछ नहीं बता रखी, तो हम अपनी मर्जी से इसमें क्लासेस चूज कर सकते हैं हमने कितनी क्लास लेनी है। तो इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो 10 तक है और स्टार्टिंग 2 से हो रही है। इसका मतलब हम फर्स्ट क्लास को चूज कर लेते हैं 1 से 3, फिर उसमें काउंट करके देख लेंगे इनमें से कितने नंबर्स आएंगे उस क्लास में। दूसरी क्लास को 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 12 तक सारे नंबर्स अपने पास काउंट हो जाएंगे। इससे ज्यादा वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि 12 में 11 तक के नंबर्स काउंट हो सकते हैं। तो जब इसमें हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोलेगा, तो पहले हम इसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास इंटरवल फर्स्ट क्लास का रखेंगे 1 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। और 1 से 3 अगर इन नंबर्स में से ढूंढेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा। 1 से 3 का मतलब है 3 से लेस वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसमें 1, 2, 3 नहीं आएगा। तो 1 और 2 जो भी नंबर्स हैं वो इस क्लास में आ जाएंगे। 1 और 2 जितनी बार भी आए हैं वो काउंट करके लिख लेंगे। तो इसमें ओनली 2 आया है और वो भी 1 टाइम। तो इसका मतलब इस क्लास में एक ही नंबर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ही हो जाएगी, क्योंकि एक ही नंबर यूज हो रहा है। दूसरी क्लास की बात करें जिसमें 3 से 6 है, इसमें अपने पास 3 से 6 में 3 से ग्रेटर 3, 4, 5 और 6 काउंट नहीं होगा। ये 3 नंबर्स कितनी बार यूज हुए हैं इसमें वो काउंट करके चेक कर लेंगे। 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स यूज होंगे। 3, 4, 5 तीनों मिला के
इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आते हैं जिसमें वैल्यूज जो क्लास है वो 6 to 9 है। तो इसका मतलब ये किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 को काउंट करके इस क्लास में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम। तो यहां से अगर इसको हम चेक करते हैं 6, 7, 8 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आने थे। पहले मैंने काउंट करके लिखा था, एक बार दोबारा से चेक कर लें हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये चीज ध्यान से करनी हमने, कहीं गलत ना हो जाए। 14 और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास बच गई 9 से 12, उसको चेक करेंगे तो उसमें अपने पास 8 नंबर्स मिलेंगे और इनका टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए। 30 स्टूडेंट्स के लिए था तो ये टोटल 30 नंबर्स थे, सभी के सभी काउंट होने चाहिए, तो 30 आना चाहिए टोटल, ना कम और ना ज्यादा। तो ये हो गया 8 और 14 22 और 8 30, तो टोटल हो गया ना 30। तो यहां लिख सकते हैं इसमें टोटल 30। अब इसका हमने, ये तो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमने यूज की। अब इसका एक हिस्टोग्राम और बनाना है पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और वो हमने तैयार कर ली है 6th क्वेश्चन के लिए। अब इसका हिस्टोग्राम हम तैयार करते हैं। तो हम जब हिस्टोग्राम तैयार करेंगे तो वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी यूज होती है और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल। क्लासेज यहां फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट अपने पास 14 आ रही है, तो इसमें 1 यूनिट को 1 के ही इक्वल ले लेते हैं। 1 फ्रीक्वेंसी 14 मार्क्स कर लेते हैं इस पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये कंपास एक बार ओपन करवा के और इक्वल इक्वल मार्क्स हमने करने हैं। अलग अलग साइज नहीं होनी चाहिए, हर जो इस मार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पे क्लासेस यूज करने हमने। तो क्लासेस के लिए मान लेते हैं 1 यूनिट इतना, तो 12 तक दिखाना हमने। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्लासेस कहां से स्टार्ट करनी है हमने, 1, 2, 3। तो 1, 3 और 3, 4, 5, 6। इनमें डिफरेंस 3 का, इसमें 2 का, तो 0 से 3 कर लेते भैया हम। तो 0 से 3 ही कर लेते हैं और 3 3 के पॉइंट्स मार्क्स कर देते हैं। ये 0, ये 6, 7, 8, इसको 9, 10, 11। अब इस क्लास में जो डिफरेंस है क्लास का या क्लास साइज बोले वो 3 हो गई। इससे पहले अगर 1 से 3 करते तो इसकी क्लास साइज 2 होती है, अलग अलग क्लास साइज यूज हो जाते, और हमने अभी तक क्लास साइज इक्वल ही यूज की है। तो 0 से 3 कर दिया इसको, 1 से 3 की बजाय 0 से 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसमें जो रेक्टेंगल की जो हाइट देंगे हम 1 तक देंगे, 0 से 3। तो 0 वाली लाइन तो वाई एक्सिस है,
ये वाली लाइन, और ये होगी फिर 3, फिर है 3 से 6, इसकी हाइट 7 तक दिखानी है, तो 3 से 6, इसकी हाइट 7, फिर 6 से 9 14 हाइट है, इसमें आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हो और फिर नोटबुक में चिपका सकते हो उन चीजों को। ग्राफ पेपर में ज्यादा सुंदर बनेगा ये। वैसे अगर अच्छे से बनाओगे कंपास पेंसिल इन सब का स्केल का यूज करके तो भी ठीक बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है 9 से 12, उसकी हाइट है 8। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का हमने हिस्टोग्राम तैयार कर लेना है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।